बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक सारिफ़ का ख़त कीमत, इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक होगा ख़त अदम तरजीह के ज़रिए सारिफ़ का तवाज़ुन, और तीसरा टॉपिक जो है वो आज का वो है नज़रिए के मफरूज़ात, यानी कि कौन से ख़तूत अदम तरजीह के जो नज़रियात हैं, जो नज़रिया है, इनके मफरूज़ात। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं सारिफ़ का ख़त कीमत क्या होता है। सारिफ़ की आमदनी और कीमतों का लिहाज रखते हुए वो एक ख़त से बाहर नहीं जा सकता। आमदनी और कीमतें, अशिया की कीमतें और उसकी आमदनी, क्योंकि आमदनी जो है मुआशियात में आमदनी को वाई से मेंशन करेंगे, वाई से। वाई इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस P3 Q3 प्लस Pn Qn। डियर स्टूडेंट, Q जो है वो क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है और P जो है वो प्राइस, कीमत को ज़ाहिर करती है। यानी कि आमदनी बराबर है पहली शय की कीमत ज़रब पहली शय की मिकदार जमा दूसरी शय की कीमत ज़रब दूसरी शय की मिकदार जमा तीसरी शय की कीमत ज़रब तीसरी शय की मिकदार जो है जमा आखिरी शय की कीमत ज़रब आखिरी शय की मिकदार। अब यानी कि अशिया की मिकदारों और कीमतों के हासिल ज़रब का मजमुआ उसकी आमदनी होती है। इसको, इस ख़त के कई नाम हैं। इसको सारिफ़ का खर्च का ख़त कहते हैं, या ख़त कीमत भी कहते हैं। इसको बजट लाइन भी कहेंगे, सर्फ का इम्कानी ख़त भी इसको कहेंगे। डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल एक जो है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं इसकी वजाहत एग्जाम्पल से, कि फ़र्ज़ करें कि एक सारिफ़ के पास कुल 120 रुपये हैं। 120 रुपये हैं, दो अशिया पे वो खर्च करना चाहता है, सेब और आम। सेब की कीमत जो है वो है 30 रुपये फ़ी किलोग्राम, जबकि आम की कीमत जो है वो है 15 रुपये फ़ी किलोग्राम। डियर स्टूडेंट, अगर हम मिकदार लेंगे तो 120 रुपये में वो 8 kg लेगा। इसी तरह से अगर सेब की मिकदार लेते हैं तो वो 30 रुपीज़ के हिसाब से 120 रुपये के कितने आएंगे, 4 kg आएंगे। आपके सामने ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, जिसमें OX पे सेब लिए गए हैं, OY पे आम लिए गए हैं। अब 8 और 4 को मिलाने से एक ख़त हासिल हुआ है, जिसको AB का नाम दिया गया है। दरअसल यही कीमत का ख़त है, सर्फ का इम्कानी ख़त है, बजट लाइन है, आमदनी का ख़त इसको हम कहेंगे। डियर स्टूडेंट, बजट लाइन पर वाक़ तमाम नुकात ऐसे मजमूओं का ज़ाहिर करते हैं सारिफ़ के लिए कि जिस पे वो अपनी आमदनी, जो मुअय्यन आमदनी है, वो खर्च कर सकता है या खर्च करके जोड़े हासिल कर सकता है। यानी कि A B के अंदर रहते हुए A B ख़त से बाहर नहीं जा सकता। बजट लाइन का झुकाव दोनों अशिया की कीमतों के तनासुब के बराबर होता है। यानी कि बजट लाइन का झुकाव जो है, स्लोप जो है, दोनों अशिया कीमतों के तनासुब से बराबर इस तरह से होगा कि OA बटा OB, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं कि Y ओवर PY, या इसको बटा करेंगे Y ओवर PX इज इक्वल टू, अब Y ओवर PY अलग कर लें, मल्टीप्लाई बाय PX ओवर PY। डियर स्टूडेंट, Y से क्रॉस हो जाएगा, PX ओवर PY ये स्लोप बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आम की मिकदार क्या है, OA है, सेबों की मिकदार OB है, सारिफ़ की आमदनी Y से मेंशन की गई है, कीमत जो है वो आमों की कीमत PY, सेबों की कीमत जो है वो PX है। वो जो डायग्राम आपके सामने दिखाया गया था, अगर उसी को दोबारा देखें तो AB ख़त का झुकाव जो है उसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं PX ओवर PY से। यानी PX आम थे, कीमत कितनी थी, 30 रुपये, PY
पी एक्स सॉरी सेब थे 30 रुपए के हिसाब से, पी वाई की तरफ आम थे, पी एक्स ओवर पी वाई 30 को हम क्या करेंगे 15 पे जब तकसीम करेंगे तो आंसर जो है वो 2 आएगा। इससे ये जाहिर होता है कि जो स्लोप है यानी कि 2 इकाइयों में की जो रेशो बनती है वो 2 है, यानी कि इस तरह से हम कहेंगे कि ये आमों की दुगना यानी कि प्राइस देनी पड़ेगी अगर हम सेब के मुकाबले में यानी कि जो है या आमों के मुकाबले में सेब जो है वो दुगना कीमत में मुयस्सर आता है। तीसरा जो है बजट लाइन का इन्हिसार सारिफ की आमदनी और दोनों अशिया की कीमतों पर होता है। अगर किसी एक शय या दोनों अशिया कीमतों में कमी बेशी हो जाए, कीमतों में कमी बेशी से भी बजट लाइन डिस्टर्ब होगी, या आमदनी भी तब्दील हो जाए तो बजट लाइन तब्दील हो जाए। आमदनी बढ़ेगी बजट लाइन आगे की तरफ मूव कर जाएगी, अगर आमदनी कम होगी तो बजट लाइन पीछे की तरफ चली जाएगी। दोनों अशिया में से जो सस्ती होगी उस तरफ खत आगे की तरफ मूव कर सकता है, जो महंगी होगी उस तरफ खत पीछे जा सकता है। तो अजीज तलबा ये था हमारा जो है खत कीमत या बजट लाइन या सर्फ का इम्कानी खत। आगे है दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट, वो है सारिफ खतूत अदम तज़ीक के जरिए सारिफ का तवाज़ुन। जब सारिफ अपनी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया की जो मिकदारों पर इस तरह से खर्च करे कि वो तस्कीन का बुलंद तरीन मकाम हासिल कर ले, बुलंद तरीन मकाम हासिल कर ले तो वो तवाज़ुन में होगा। इसकी वजाहत जो है बजरिया डायग्राम आपके सामने की जा रही है। ओ एक्स पे एक्स शय, ओ वाई पे वाई शय ली गई है। एक खत लिया गया है ए बी, जिसको हम बजट लाइन कहते हैं, आमदनी का खत कहते हैं। इसको IC1 जो है, एक खत लिया गया IC1, फिर एक खत लिया गया IC2, फिर एक खत लिया गया IC3। तो 3 IC खत जो है ना, खत अदम तरजीह की मिकदार 3 है यहां पे। डियर स्टूडेंट, जो सेकंड IC2 है वो नुक्ता ई पे मौजूद है। इसी तरह से IC3 बजट लाइन से बाहर है, जबकि IC1 जो है वो बजट लाइन के अंदर है। तो पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो अदम तरजीह की खसूसियात थी। खत्ते अदम तरजीह की खसूसियात में एक नुक्ता, एक पॉइंट या एक खासियत थी कि ऊपर वाला खत नीचे वाले खत से ज़्यादा तस्कीन फराहम करता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला खत है वो IC3 है। IC3 जो है ज़्यादा तस्कीन पहुँचा सकता है, लेकिन वो अचीव नहीं होगा क्योंकि उसकी आमदनी से बजट लाइन से आगे है, बाहर है, वो हासिल नहीं कर पा सकता। इसी तरह से अगर हम IC1 की बात करते हैं तो वो तो बजट लाइन के अंदर है। इस पे 2 नुक्ते भी दिखाई दे रहे हैं आपको, नुक्ता C और D। C की तरफ पहुंचे या D की तरफ जाए, तवाज़ुन एक ही रहेगा उसका। अब क्योंकि बहुत IC1 जो है IC2 से नीचे है, तो साफ ज़ाहिर है कि IC2 से IC1 जो है कम तस्कीन फराहम करेगा। अब तवाज़ुन क्या है? तवाज़ुन ये है कि जहां पे बजट लाइन को, आमदनी के खत को, सर्फ के खत को IC1 मस करता है। हाँ जी, टच करता है, मस करता है, क्रॉस नहीं, मस करके गुजरता है, मिल रहे हैं जहां पे। वो कौन सा नुक्ता है? वो नुक्ता ई है। ये वो नुक्ता है अजीज तलबा जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा तस्कीन मुयस्सर उसे आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो यही वो नुक्ता है जहां पे वो अपनी आमदनी को मैक्सिमम तरीके से, मैक्सिमम वे से वो क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है। इसके लिए 2 शराइत हैं तवाज़ुन के लिए। ज़रूरी शर्त है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू px ओवर py। दूसरा जो है तसल्ली बख्श शर्त जो है
नुक्ता तवाज़ुन पर अदम तरजीह का ख़त मुब्दा की तरह मुहद्दब होता है। ये दो नुका जो हैं, दो शरायत जो हैं, ये ख़त अदम तरजीह की हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो था नजरिए के मफरूज़ात। अदम तरजीह, ख़त अदम तरजीह की हमने जो है ना डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। तो आज उसके मफरूज़ात के सारिफ जो है बाशऊर है। इस नजरिए में ये फ़र्ज किया गया है कि सारिफ अक्लमंद है, बाशऊर है, वो अपने आमदनी को बिला सोचे समझे खर्च नहीं करता, यानी कि उसे अशिया की कीमतों का भी पता है और अशिया के अफादे का भी इल्म है। उसके बाद है तरतीब वार अफादा। सारिफ ने जिन अशिया को ख़रीदना है उसने इन्हें मुख्तलिफ जोड़ों में तरतीब दे रखा है और इन खतूत अदम तरजीह इन पर जो है, इनमें जो है ख़त अदम तरजीह जो है वो वाज़े कर रखे हैं। इसी तरह से साकन कीमतें, प्राइसेस, कीमतें जो हैं, अशिया की कीमतें नहीं बदलती, कीमतों से वो बाखबर है और तमाम ख़रीदारी के दौरान कीमतें तब्दील नहीं होती। इंतखाब में साबित कदमी नेक्स्ट पॉइंट है कि सारिफ जो है इस तमाम प्रोसेस के दौरान साबित कदम रहता है, यानी कि जब किसी एक शय को, यानी कि जब एक शय को तरजीह दे देता है दूसरी पे, तो फिर उस शय को दोबारा अदम तरजीह की तरफ नहीं लेके, यानी कि फिर से इग्नोर नहीं करता। जैसे ए को, जब ए को बी पर तरजीह देता है तो फिर कभी बी को ए पे तरजीह नहीं देगा। इसके बाद है सारिफ के जो उसके जो तरजीह है, उसके जो लालच है वो क्या है, ज्यादा मिकदार के लिए। वो यही चाहता है कि पहले से वो क्या करे, ज्यादा मिकदार हासिल कर पाए, ज्यादा मिकदार वो ले। उसके बाद है तकलीली मुख्तलिफ शराइ इस्तिबदाल है। हमने एक वजह पढ़ी थी कि खतूत अदम तरजीह जो हैं ये मुब्दा की तरफ मुहद्दब होते हैं। मुब्दा की तरफ मुहद्दब होने की वजह क्या थी, मुख्तलिफ शराइ इस्तिबदाल के तकलीली होने की वजह। कि 4-1 हमने देखा था, 4 छोड़कर 4 आम छोड़े थे, एक जो है उसके लिए जो है ना आम के लिए, एक केले के लिए, फिर 3 छोड़े एक के लिए, फिर 2 छोड़े एक के लिए। हमने देखा था 4:1, 3:1, 2:1। तो मुख्तलिफ शराइ इस्तिबदाल जो है वो तकलीली होती है, वो कम हो रही होती है, गिर रही होती है। सारिफ बहुत से सारिफीन में से एक है। सारिफ महज खरीदार नहीं है बल्कि बहुत से सारिफीन में से एक है। वो ये चाहता है कि मुख्तलिफ अशिया की इस कदर खरीदारी करे कि ज़्यादा तस्कीन हासिल कर सके। सारिफ इस तमाम प्रोसेस के दौरान सारिफ की पसंद और आदत नहीं बदलती। हाँ जी, वो जो है ये फ़र्ज़ किया गया है कि तमाम इस नज़रिए का तजज़िया करते वक्त सारिफ की तरजीहात जो है या पसंद जो है वो तब्दील नहीं होती। इसी सूरत में ये कानून दुरुस्त साबित हो सकता है। अजीज़ तलबा, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।